हेलो एवरीवन। आई होप आप जहाँ भी होंगे काफ़ी अच्छे से होंगे। आई नो हमारे व्लॉग्स काफ़ी टाइम से नहीं आ पा रहे हैं, तो आज ये वीडियो आप सबको एक अपडेट देने के लिए ही हम लोग बना रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रहे थे, जिस वजह से व्लॉग्स हम बना ही नहीं पाए। अभी चीज़ें काफ़ी बेटर हुई हैं, तो हमने सोचा अब राइट टाइम है आप सबसे शेयर करने का, तो आपको अपडेट देने के लिए वीडियो हमने बनाई है। बाकी डिटेल में यही आपको बताएंगे, क्योंकि जब बात आती है फैमिली पे तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती हूँ। वैसे हालांकि मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब फैमिली के लिए कोई भी बात आती है तो मैं नहीं ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग रख पाती हूँ। तो बेटर है यही आपको डिटेल में बताएंगे। तो भी जैसा कि साक्षी ने बताया कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है फैमिली के लिए। आप लोगों को ध्यान होगा अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक कुछ मंथ्स पहले की बात है, कितने महीने, 2 महीने, हाँ, 3, 2 महीने पहले। 2 महीने पहले अभी इंडिया से मेरी फैमिली आई हुई थी। मदर, छोटा भाई प्रियांक, आयुषी, सिया, ये सब लोग आए हुए थे। तो अभी एक मॉर्निंग, अभी 2-3 वीक्स पहले ही मॉर्निंग में हम लोग उठे हैं तो देखा कि मम्मी का फ़ोन आया हुआ था, साक्षी के नंबर पे भी और मेरे नंबर पे भी। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिया वहाँ से फ़ोन मिला देती है, तो यहाँ पे क्योंकि लेट नाइट टाइम था, यहाँ पे लेट अराउंड नाइट था। 2:30 हाँ, AM या 3 तो उस टाइम पे हम लोगों ने भी नहीं देखा, नाइट के। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को लगता है साइलेंट हो गया होगा या जो भी था। नाइट में, हाँ। तो फिर मॉर्निंग में उठ के जब मैंने फ़ोन किया तो मम्मी ने बोला कि प्रियंक जो है आईसीयू में है। तो जब हम लोगों ने ये बात सुनी तो एकदम से पैर नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि हम दोनों ही भाई ना हेल्थ का काफ़ी ध्यान देते हैं और चेकअप वगैरह भी कराते रहते हैं टाइमली। तो एकदम से आईसीयू में जाना इतने यंग बच्चे का तो बहुत शॉकिंग था अपने लिए। तो फिर कोई उन्होंने, सिम्टम्स भी नहीं थे उनके, हमने यही तो हाँ, था कि इनफैक्ट क्यों आईसीयू में, ऐसा ना हाँ, हुआ गया ऐसा। बल्कि पापा के जाने के बाद से हम लोगों ने 3 to 6 मंथ्स में हम लोग रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं, जिससे कि कोई चीज़ हो तो पहले ही पकड़ में आ जाए। तो ये मॉर्निंग की बात है, उन्होंने पूरा फिर बताया कि ऐसी मॉर्निंग में कुछ सामान लेने के लिए वो घर से निकला था और जैसे ही उसने कार स्टार्ट करी है वो कार में ही वो बेहोश हो गया और काफ़ी देर तक वो कार स्टार्ट रही है वहाँ पे। तो जब वो सुबह मेड आती है तो मेड ने आके अंदर आयुषी से पूछा कि वहाँ कार में आपकी कोई है, क्योंकि कार काफ़ी देर से स्टार्ट है। तो मम्मी ने और आयुषी ने यही बोला कि वो तो गए हुए हैं वहाँ पे, मतलब प्रियंक गया हुआ है इसको सामान लेने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कार तो वहीं खड़ी है। और कार में कोई उन्हें दिखा नहीं, क्योंकि भैया बेहोश हो वो चुके थे, बेहोश हो तो चुका उनको था, वो विंडो से लेटा नहीं हुआ दिखे था, होंगे। हाँ, कार के अंदर। तो फिर जैसे एकदम आयुषी बाहर गई, आयुषी ने देखा कि वो प्रियंक अनकॉन्शियस पड़ा है उसके अंदर। तो फटाफट से वो नियरेस्ट जो भी हमारे हॉस्पिटल है तो वो उसमें एकदम से लेके गई और वो अनकॉन्शियस था, तो उन लोगों ने उसको आईसीयू में एडमिट कर लिया। तो जब तक हम लोग उठे थे शाम तक, तो अच्छी बात ये थी कि उसको होश आ गया था प्रियंक को। नहीं तो आईसीयू में अगर कोई पेशेंट जाए और उसको होश ना आए तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी टेंशन की बात है। तो फिर जब हमने अपडेट लिया हेल्थ का, तो डॉक्टर्स जो था वो चेकअप कर रहे थे, वो जैसे ब्रेन इंजरी का चेक कर रहे थे उसके, एक बार कभी चोट लगी थी कॉलेज टाइम पे, तो वो सब मतलब दे वर ट्राइंग टू डायग्नोस कि किस वजह से ये हुआ, मतलब अनकॉन्शियस किस वजह से हुआ। तो वो पहुंच नहीं पा रहे थे वहाँ पे। तो कई बार लग रहा था ब्लड प्रेशर में भी लो ज़्यादा हो हाँ, गया कि था इस बीपी की वजह वजह से। से लो हो गया, हाई हो गया, किसी वजह से हुआ है। तो फिर ये टेस्ट चलते रहे, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई। तो तो उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें जो है जो पॉइंट आउट करी। उन्होंने एक तो पॉइंट आउट किया उसका किडनी का। उन्होंने कहा कि इसकी जो एक किडनी है वो दूसरी किडनी से ज़्यादा फंक्शन कर रही है, मतलब ओवर फंक्शन कर रही है। वैसे तो रिपोर्ट्स वगैरह सही आ रही हैं और हमेशा उसकी किडनी फंक्शनिंग की रिपोर्ट भी हमेशा नॉर्मल आई है, तो कभी कोई दिक्कत नहीं रही। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्यों ये एक्स्ट्रा फंक्शन कर रही है किडनी। तो उन्होंने कहा चलो कोई हो सकता है, कोई बात हो किसकी वजह से कर रही हो, बट किडनी ऑपरेशन जो है वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा उन्होंने बताया कि लंग्स के अंदर कोई मास दिख रहा है उनको वाइट कलर का। तो ये उन्हें पता नहीं चल रहा कि ये किस वजह से है। जो एक साइड का लंग पूरा कवर कर चुके, काफी हद तक हाँ, कवर काफ़ी कर हद चुका तक था। लंग कवर कर चुका था। और इनफैक्ट जब वो यहाँ आया था मतलब इंडिया से जब यहाँ यूएस आया था, उसको काफ़ी खांसी थी। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि खांसी जो है ये वेदर चेंज हुआ है। उस टाइम पे भी ठंडा था जब वो लोग अप्रैल में आए थे। तो हमको लगा कि उस वजह से खांसी है, बल्कि हम खांसी की दवाई वगैरह और उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये बोला डॉक्टर ने, तो हमको कई बार एक बार ये लगता है ना कि डॉक्टर्स आईसीयू की वजह से दे आर ट्राइंग टू कीप द पेशेंट इन आईसीयू कि भाई बिल बना सकें उस हिसाब से। तो हम लोग यही बोल रहे थे तो कफ है, वाइट वाइट है, क्योंकि इसको खांसी थी, ये वैसे ही कर रहे हैं, डिस्चार्ज करना चाहिए। बट ये अच्छी बात रही, डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज नहीं किया एंड दे केप्ट ऑन डायग्नोजिंग कि मतलब क्या क्या रीजन है, क्या हमें लग रहा था कि अब ये वैसे होश टाइम में टाइम है, टाइम स्पेंड कर एटलीस्ट रहे हैं। वार्ड में शिफ्ट कर दो, आईसीयू में क्यों रखे हुए। उन्होंने आईसीयू में ही एटलीस्ट 5 डेज लिए थे, है ना, 5 डेज के लिए उन्होंने। तो उसके बाद फिर उसको प्रियंक को डिस्चार्ज करा लिया, लेकिन उन्होंने 2-3 चीज़ों का जो उन्होंने कंसर्न रेज किया था उसके लिए बोला कि इसको फर्दर डायग्नोसिस की ज़रूरत है।
तो पहला डायग्नोसिस एक किडनी का स्पेशल टेस्ट होता है, उसमें कुछ फ्लूइड डाल के, स्पेशल फ्लूइड डाल के वो लोग किडनी की फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये पता चली कि उसकी एक ही किडनी ऑपरेशनल है। और मतलब कभी सोचिए उसने मतलब हम दोनों भाइयों ने कभी मतलब अल्कोहल, वी डोंट कंज्यूम अल्कोहल, कभी हम स्मोकिंग नहीं करी। तो और बल्कि जो किडनी फंक्शनिंग है हर 3 to 6 मंथ्स में रिपोर्ट भी यूरिन टेस्ट में और ब्लड टेस्ट में नॉर्मल आ रही है। तो एक सबसे पहले तो वो बड़ी शॉकिंग बात थी कि उसकी एक ही किडनी ऑपरेशनल है और मतलब रिपोर्ट्स वगैरह सही आ रही हैं। तो अभी उस शॉक से उभर रहे थे हम लोग कि उसका किडनी का कैसे करें। तो वो जो लंग वाला हमने फर्दर डायग्नोस किया, हम गए, एक लंग स्पेशलिस्ट है मेदांता में जो बेस्ट डॉक्टर है लंग्स के बताए जाते हैं इंडिया में। तो उन्होंने वो देखकर बोला, कह रहे कि बायोप्सी कराई पहले उन्होंने बोला कि हाँ, पहले उन्होंने बोला इसकी बायोप्सी कीजिए क्योंकि ये मेरे को वो नहीं लग रहा, मतलब नॉर्मल मास नहीं लग रहा है, इट कैन बी कैंसर। तो हम लोगों को लगा नहीं कैंसर ऐसे कैसे हो जाएगा, हमारा तो कोई ऐसा हिस्ट्री है भी नहीं, कैंसर का हिस्ट्री नहीं है फैमिली में, तो कैंसर कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं ये देयर आर चांसेस ऑफ कैंसर, सो आप पहले बायोप्सी कराइए। तो फिर हम लोग थोड़े से घबरा गए उसमें हमने, लेकिन ये साक्षी भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, बोलती है कैंसर कैसे हो जाएगा, ये ऐसे ही है, डॉक्टर तो डराते हैं, वो सब है। लेकिन वो बायोप्सी करी तो जिस चीज़ का डर था फिर फाइनली वही चीज़ निकली ना, डॉक्टर्स ने बताया कि वो कैंसर है। बट उसके बाद भी मुझे ये लग रहा था कि ये रिपोर्ट गलत आई है, हाँ, ये सही हो ही नहीं सकती, ये ह्यूमन एरर है, आपने जो अपलोड करा जिसके नाम पे वो आपको दिख रहा है रिजल्ट, इट माइट बी पॉसिबल कि वो किसी और पेशेंट की रिपोर्ट जो है भैया के नाम पे अपडेट हो गई हो। तो मैं बिल्कुल नहीं मानने हाँ, बल्कि हम ये कह रहे थे कि उसके बायोप्सी के बाद एक फर्दर डायग्नोसिस के लिए टेस्ट होता है, तो हमें लगा कि वो टेस्ट नॉर्मल आएगा। और ये मेरे को आर्टिकल्स दिखाती थी नेट से कि ये मतलब फॉल्स अलार्म होता है कि आपको लगता है कि मतलब फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं कई बार। तो मुझे ये लग रहा था कि ये फॉल्स ही है हमारे केस में। कई पेशेंट के केसेस में इसने आर्टिकल दिखाया कि बायोप्सी में कैंसर आया है, लेकिन जब आईएचसी रिपोर्ट थी कि आईईसी कुछ रिपोर्ट थी वो कि उसमें उनका कैंसर नहीं आया। लेकिन जब जो एडवांस रिपोर्ट थी उसमें भी कैंसर कंफर्म हो गया, तो फिर तो मतलब हमारे बिल्कुल एकदम अंधेरा छा गया आंखों के आगे कि ये एकदम से कैसे हो सकता है, इस तरह की इतनी कम एज में कैंसर की कोई हिस्ट्री नहीं रही कभी, तो ये कैसे हो सकता है। बड़ा टफ टाइम था वो, उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो बीच में हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी इंडिया चले जाएं, लेकिन यहाँ बच्चों के दोनों के स्कूल शुरू हो गए थे। अभी यहाँ पे क्या है कि अमेरिका में अगर 2 वीक तक आप स्कूल नहीं भेजते हो बच्चों के, तो बच्चों का नाम कट जाता है स्कूल से। और आयरा का तो जैसे हमने बताया भी था कि आयरा को वो लॉटरी के थ्रू मिला था एडमिशन, तो अगर उसका नाम कट जाता तो उसको दोबारा, क्योंकि वेट लिस्ट में काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, तो उसका आयरा को एडमिशन भी नहीं मिलता। तो उस वजह से फिर हम लोग इमीडिएटली नहीं जा पाए। लेकिन फिर जो मेदांता वाले डॉक्टर हैं उन्होंने ही राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो रोहिणी में, वहाँ जाने को बोला कि वहाँ बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिनेश बुरानी करके हैं, तो आप उन्हीं के पास जाइए। तो वहाँ गए, वहाँ पे और फर्दर टेस्ट हुए, तो रिलीफ की जो बात आई सामने वो ये निकल के आई वहाँ से कि जो कैंसर का जो स्टेज है वो भी स्टेज 2 है, जो कि क्यूरेबल स्टेज होता है। तो एक तरह से इसको कहेंगे तो मतलब इसको आप दोनों तरह से देख सकते हो। एक तो देख सकते हो कि ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ, और एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से एटलीस्ट हमें सही टाइम पे वो डायग्नोज हो गया कैंसर, क्योंकि अदरवाइज बहुत लेट होता डायग्नोज तो ये अनट्रीटेबल हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात जो उन्होंने डॉक्टर ने ये बताई, वो बताई कि ये हॉजकिन लिम्फोमा है, जो कि क्यूरेबल, वन ऑफ दी ओनली क्यूरेबल टाइप्स ऑफ कैंसर्स है। तो तब जब हमें वो चीज़ पता चली थोड़ा हमें रिलीफ मिला। और ये ऐसा कैंसर है कि ये लौट के भी नहीं आता है। तो जब हमें ये सब चीज़ें पता चली तो तब जाके थोड़ा सा लाइफ में स्टेबिलिटी आई, अदरवाइज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो अभी राजीव गांधी में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। ये अच्छी बात रही कि वो जो लंग्स के डॉक्टर थे उन्होंने पहले ही डायग्नोस कर लिया कि ये कैंसर हो सकता है, तो इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो हम तो सर्जरी करके निकाल देंगे, तो उस केसेस में ये चीज़ और फैल जाती है। ट्रीटमेंट तो देखिए इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कीमो रेडिएशन ही है इसका ट्रीटमेंट। तो वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट जब वो चलता है तो थोड़ा सा मतलब सैड है सबके लिए ही, क्योंकि जो पेशेंट है वो काफ़ी पेन के थ्रू जाना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए भी पेनफुल है जब उसको देखते हैं कि मतलब इतने पेनफुल ट्रीटमेंट से जा रहा है। क्योंकि सेकंड स्टेज पे है, तो वी आर होपिंग कि ये 4 to 6 कीमो सेशन में ही है। 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट बताया। हाँ, 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट बताया उन्होंने, बट डॉक्टर्स आर ऑल्सो होपफुल कि अगर पेशेंट अच्छी रिकवरी करता है तो और भी जल्दी ये चीज़ खत्म हो सकती है। तो इस सब में देखिए मतलब हम सबके लिए लर्निंग है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं थे तब उनको ये सब चीज़ें हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आपको अगर छोटे मोटे सिम्टम्स में कुछ भी चेंजेस दिखता है अपनी बॉडी में लेके, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी हम लोग अगर इग्नोर करेंगे तो वो कब बड़ा रूप ले जाए कुछ नहीं पता चलता है।
और सिर्फ वही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे साल में एक बार ना आप फुल बॉडी प्रॉपर जो MRI CT स्कैन टाइप के टेस्ट भी होते हैं ना, ये भी कराने चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर टेस्ट तो हम करा ही रहे थे, इसमें कभी कुछ नहीं आया। इनफैक्ट किडनी फंक्शनिंग का अभी तो मुझे भी अपना नहीं पता, तो अभी हम प्लान कर रहे हैं दिसंबर में जाने का, तो मैं भी अपना सारा फुल बॉडी और MRI CT स्कैन, क्योंकि किडनी फंक्शनिंग तो हमारी भी नॉर्मल आ रही है, उसकी भी नॉर्मल आ रही थी, तो ये चीज़ें नहीं पता चलती जब तक आप पूरा एडवांस लेवल का टेस्ट ना कराओ। तो अभी यही सब चल रहा था हमारी लाइफ में, तो इस वजह से फिर व्लॉग्स वगैरह पे तो खैर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं था। तो आप सब लोग भी जितना मतलब हम लोगों को प्यार करते हैं, तो आप सब भी अगर अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपना मतलब अपनी लेवल पे प्रे कर सकते हैं, अगर दुआ कर सकते हैं कि वो छोटा भाई जल्दी सही हो जाए, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और वो जल्दी से दोबारा US आए। और फिर हम भी जाएंगे, हम भी मुलाकात करेंगे। हम लोग जाने दिसंबर का। में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में बच्चों की छुट्टी होती है, तो इंडिया जाओ तो एटलीस्ट कम से कम 2-3 वीक्स तो आपको रुकना ही चाहिए, अदरवाइज तो एक वीक तो जेट लैग में ही यहाँ से जाने में ख़राब हो जाता है, फिर वहाँ से आने में हो जाता है। तो वी आर होपिंग कि प्रियंका की जल्दी रिकवरी हो जाए, और फिर उसके बाद हम लोग भी अपना फिर व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। बाकी अभी क्योंकि इतने टाइम से हम लोगों ने वीडियो पोस्ट नहीं करी, तो आप लोगों के साथ और भी जो चीज़ें मिस हो गई हैं वो चीज़ें भी हम लोग एक बार शेयर कर देते हैं। अभी दोनों बच्चों का स्कूल खुल गया है, आयरा भी स्कूल जाने लगी है, और आयरा की बस आती है गेट से ही लेने, घर से पिक एंड ड्रॉप हो जाता हाँ है। ये रिलीफ है, क्योंकि पहले छोड़ने जाना पड़ता था, आपने देखा था कि मैं जाता था छोड़ने, कभी साक्षी जाती थी, फिर पिकअप करने जाओ, और आयरा को अच्छा भी लग रहा है अपना नया स्कूल, तो शी इज़ लाइकिंग इट, तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। बाकी हमारे दोनों बच्चों के जो बर्थडेज हैं वो अगस्त में ही आते हैं, तो दोनों के बर्थडेज भी अभी निकले हैं। तो दक्ष अभी 6 इयर्स का हो गया दक्ष। हाँ, दक्ष 6 इयर्स का हो गया, आयरा अभी 3 की हो गई है। तो हम लोगों ने पहले प्लान करा हुआ था कि उनके लिए उनके बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे घर में ही, कुछ फैमिली जो क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनको बुला के, बट जब ये सब चीज़ें हुई तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट हम लोग वहाँ एक प्लान कर रहे थे छोटी गैदरिंग भी, तो जब ये न्यूज़ आई तो फिर हमने कैंसिल कर दिया। कुछ भी करने का मतलब मन ही नहीं करता कि आप कुछ भी करो। और बच्चे थोड़े थोड़े समझदार हो रहे हैं, हमारे बच्चों ने अपना अलग कमरा ले लिया है, तो मतलब हम लोग एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे कि बेटा यू आर गेटिंग बिगर नाउ, आप लोगों को अपना सेपरेट रूम दे देते हैं, सब सेपरेट बेड दे देते हैं, तो अभी दोनों को अपना सेपरेट रूम मिल गया है। पहले हम चारों एक रूम में सोते थे, बट अब दोनों बच्चों ने अपने रूम में सोना शुरू कर दिया है, तो मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। अभी वो सो रहे हैं, यहाँ दोनों सोए हुए हैं, यहाँ दक्ष सोए हुए हैं, यहाँ आयरा सो रही है, ये दक्ष का पियानो। अब मैं इस रूम से चलती हूँ, इससे पहले कोई बच्चा जग जाए। तो आयरा को पहले ये था कि हमारे साथ बेड पे सोती थी, तो रात में उसको 1-2 बार उठना ही होता था, कभी दूध के लिए, कभी वैसे ही वो क्रैंकी हो जाती थी। बट जब से उसने अपने रूम में क्रिब में सोना शुरू करा है, तो वो पूरी रात अच्छे से सोती है। हालांकि हमने उनके रूम में बेबी कैमरा भी लगाया हुआ है, बीच में कोई भी बात होती है तो फ़ोन पे मुझे नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाता है, और मैं भी टाइम टाइम मॉनिटर करती रहती हूँ उसे, तो दोनों बच्चे अच्छे से सोते हैं। सो रहे हैं क्या अभी तक? आयरा की हल्की सी आँख खुल गई थी, हालांकि मैं काफ़ी धीरे धीरे बोली थी वहाँ जाके, अच्छा। फिर भी लेकिन वो दोबारा सो गई। तो रिलीफ है अपने लिए थोड़ा सा, नहीं तो रात में उठना पड़ता था। मुझे लग रहा था एक दिन हमने संडे में आफ्टरनून से स्टार्ट करा था उनका, लास्ट वीक से भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे था भी शौक में बच्चे कर रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे रूम में वापस आएंगे, लेकिन इस बार मैं मतलब काफ़ी शॉक्ड हूँ कि अच्छे से वो सो रहे हैं अपने रूम में। तो यही था वो अपडेट जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे। तो बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा, और दुआ कीजिएगा कि प्रियंका जल्दी सही हो जाए, और फिर हम लोग भी इंडिया में मिलें, तो तब तक आई होप दिसंबर तक बिल्कुल सही हो जाए। हाँ, और फिर जल्दी से उन लोगों को भी यहाँ दोबारा बुलाएंगे। हाँ, इनफैक्ट लखन और नीतू के भी बीच बीच में काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि कोई सपोर्ट आप लोगों को चाहिए, दीदी जीजू तो बताइए, हम लोग वहाँ चले जाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने बताया भी कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स उनके ब्लॉग्स पे भी आ रहे थे हमारे बारे में। ये चीज़ें पता चलती हैं तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ये जानकर कि मतलब एक हमने इतनी बड़ी फैमिली बनाई है अपनी, जिनको हमारी चिंता थी कि हम लोग ठीक तो हैं, हम लोग सही सलामत हैं जहाँ भी है। फैमिली के लिए थोड़ा टफ टाइम है, तो आई होप ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और फिर जल्दी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी ब्लॉगिंग जर्नी। तो तब तक के लिए आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो होपफुली जल्दी आपको एक अच्छा अपडेट देते हैं हेल्थ को लेकर, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक अच्छी खबर के साथ। थैंक यू सो मच।